देखिए, जब यूपीए 2 की सरकार थी तब तो अब तो सुषमा स्वराज नहीं रही दुनिया में। या तो स्मृति ईरानी की बात कहें या तो अरुण जेटली की बात कहें, महंगाई को लेकर के जिस तरह से सड़क में उतर कर तांडव कर रहे थे लोग, आज इनकी बारी आई है तो अब लगातार पेट्रोल से लेकर डीजल से लेकर के हर एक चीज़ों में सारा चीज़ महंगा होते जा रहा है। आम गरीबों को जीना दूभर हो जा रहा है। जनता को भी इस पर सोचना है। कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे देश में गरीब किसान मजदूर का हक की बात करती है, लड़ते है। और उसके सरकार में जैसे मनरेगा वगैरह जैसे चीज कई एक योजना को आप देखेंगे तो कांग्रेस यूपीए 2 का ही देन है। आज हमारे झारखंड प्रदेश में प्रदेश के नेतृत्व में ये जो महंगाई के खिलाफ में सड़क पर लोग उतर रहे हैं, इस बहाने हम लोगों तक ये सरकार का जो नीति है, सरकार का जो रवैया है, महंगाई बढ़ा रही है जो केंद्र सरकार, उसको जन जन तक पहुंचाना कि इस सरकार केंद्र में मोदी सरकार के रहते यहाँ के किसान मजदूर चाहे नौकरी पेशा जितने भी लोग हैं उन लोगों को उनसे उनका भला होने वाला नहीं है। आज लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं जो अन्नदाता हैं, लेकिन देख रहे हैं उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जी, एक तरफ से कहिए भारतीय जनता पार्टी ये पूंजीपतियों की सरकार है, औद्योगिक घराना के साथ में चलाती है सरकार, उनके साथ मिली हुई है। एक दो पूंजीपति को लेकर के चल रही है, उनको दोस्त बना के चल रही है। तो ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, इसे गरीब गुरुआ और मध्यम तबके के लोगों को, उससे किसान मजदूर को उससे लाभ होने वाला नहीं है। ये जो महंगाई है, इस महंगाई चरम पर है, इसको आम जनता तक पहुंचाना है। और इसीलिए लगातार इस बात को लेकर आपका केंद्र से लेकर के विभिन्न सारे राज्यों में, देश के अन्य राज्यों में भी इसके खिलाफ में हम कांग्रेसी कार्यकर्ता इसका पूरा हम सड़क पर उतर करके महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाकी जिस तरह झारखंड में राज्य सरकार में जेएमएम और कांग्रेस का महागठबंधन है, सरकार क्या टैक्स पे अपना, झारखंड राज्य सरकार टैक्स पे अपना सब्सिडी हटा दे तो इस पे ध्यान नहीं दिया जा सकता है? नहीं, सरकार इस पर काम कर रही है। और आपने देखा 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते और जो केंद्र की सरकार भाजपा सरकार जिस तरह के राज्य सरकार को, झारखंड प्रदेश को जो गैर भाजपाई राज्य हैं सरकार, जहाँ पर गैर भाजपाई सरकार है, वहाँ पर जिस तरह सौतेला व्यवहार कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपने संसाधनों के बदौलत राज्य सरकार कई चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और जहाँ तक टैक्स वगैरह के मामले में कम करने की दिशा में, तो बहुत सारे चीज़ों में सरकार कर रही है। आने वाले दिन में इसका परिणाम आपको सामने नज़र आएगा। सरकार इस पर काम कर रही है, प्रयासरत है। हम एक सवाल और पूछना चाहते हैं। कांग्रेस में फूट का बिगुल बज रहा है, आए दिन हर जगह पर बैठकों की दौर चल रही है विधायकों की, क्या लगता है? नहीं, अंदरूनी देखिए, पार्टी है तो बातचीत तो होना ही चाहिए और थोड़ा बहुत टकराव भी होता है और टकराव होना भी चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं विधायक के लोगों की कुछ चीज़ें हैं, उनकी जो बातों को सुनी जानी चाहिए। और चूँकि विधायक, माननीय विधायक जीत करके आते हैं, जनता का काफ़ी अपेक्षा रहता है, तो कुछ काम नहीं होने पर उनको जनता के बीच में, चूँकि जनता विधायक जो आते हैं, हम लोग प्रतिनिधि 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के बाद फिर हमको जाना पड़ता है जनता के बीच में अपना रिन्यूअल कराने के लिए। तो हम तो अपना जो हमारा रिपोर्ट तो ले करके जाना, तो रिपोर्ट तो मेरा क्या होगा, काम ही होगा।
तो ये काम वगैरह के बारे जब नहीं होता है, कहीं कहीं दिक्कत होता है, तो वो अपनी बात कहाँ बोलेंगे? तो अपनी बात प्रदेश नेतृत्व को ही बोलेंगे वो। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व को भी इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और विधायकों की बात सुन करके उनकी समस्याओं को समाधान करना चाहिए। तो इसीलिए हमको लगता है कि ये जो आपका जो विधायक का जो बात आता है, तो उसमें आपका इसमें किसी तरह का कभी कभी कुछ बात में कड़वाहट तो होती है। तो इसको आपका मैंने पार्टी के अंदर में, पार्टी में जो बात चलता है, तो इस पर कोई ये बात नहीं लेना चाहिए कि पार्टी में फूट है, पार्टी में नहीं, क्योंकि पार्टी आखिर इतना बड़ी पार्टी है तो लोगों के बात कुछ उठता है तो ये बात तो सामने आएगा ही। प्रदेश अध्यक्ष चेंज करने की बात आ रही थी इनके द्वारा। नहीं, अब प्रदेश अध्यक्ष के तो आपको हमारे जो सेंट्रल नेतृत्व इसका निर्णय लेगी, और हम लोग इस पर हम क्या कह सकते हैं इसमें। वो तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष कितना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका आकलन समीक्षा ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं को करना है, संगठन प्रभारी हमारे लोग वो से लेकर बड़े नेता लोग करेंगे। सोनिया जी को करना है, राहुल जी को करना है, हमारे प्रभारी जी को करना है, वेणुगोपाल जी को करना है। तो ये सारे चीज़ों को उनको निर्णय लेना है। तो लेकिन अपनी बात को रख रहे हैं, तो इसमें हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बात तो रखना ही चाहिए, संगठन में सब बात उठना ही चाहिए वो संगठन का बेहतर के लिए। एक सवाल और है, आपको लगता है कि मंत्री लोग सही काम नहीं कर पा रहे हैं, या सरकार उन पे ध्यान, विधायकों पे ध्यान नहीं दे रही है, उनके जो कार्यकाल हैं उन पे ध्यान नहीं है, ग्रामीण जनता से विधायक त्रस्त हो रहे हैं, बात सुन रहे हैं, ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, मंत्री सही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ये हम उनको एक तरफ से कहा जाए कि वो उनको हम उनका मूल्यांकन, जैसे हमारे कांग्रेस के हिस्से में जो मंत्री हैं, जेएमएम के में हैं, तो ऐसे ओवरऑल माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको करने का, उनको समीक्षा करना है, उनको रिव्यू करना है, उनको करना है, विशेष अधिकार है उनको। हमारे पार्टी के माननीय मंत्री लोगों का काम काज को समीक्षा हमारे प्रदेश अध्यक्ष को करना है, सीएलपी को करना है। और इसमें हमको एक विधायक होने के नाते हम उनके कार्य को हम मूल्यांकन करें, हम उस पर टिप्पणी टिप्पणी करें, ये हमको उचित नहीं है। और बात कुछ ऐसा होगा तो संगठन के अंदर में कुछ बात होगा तो रखा जाएगा। विधायकों का नाराजगी मतलब इससे भी है क्या? सही नहीं, ये अगर है भी तो इसको पार्टी में विधायक दल का नेता या पार्टी बैठक में होनी चाहिए, इसको बात होनी चाहिए। कुछ हो भी सकता है, क्योंकि काम करने में हर लोगों को, सभी लोगों को खुश नहीं रखा जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ बातें उठ रही है तो इसको भी प्रदेश नेतृत्व को इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर उसके लिए पहल करने की ज़रूरत है। ये बंधुजीत तिर्की जी थे मांडर विधानसभा के, और इन्होंने कहा है कि महंगाई से लेके कई सवाल हमने पूछे हैं, और महंगाई से लेके सारे, जिस तरह कांग्रेस आक्रामक है, तो ये देखना होगा कि जो महंगाई को किस तरह कम कर सके राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उस पर काफ़ी बातें इन्होंने बताई है, और सरकार को भी चेताया है कि सौतेला व्यवहार ना करे।